हेलो क्लास। हिंदी में चैप्टर 14 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 14 है नीति व भक्ति। नीति व भक्ति ये क्या है? ये है दोहा। दोहा का हम लोग अर्थ जानेंगे। कविगण छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी बड़ी बातें करने में निपुण होते हैं। कविगण कैसे होते हैं? वो छोटे छोटे वाक्यों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। यहाँ इन छोटे छोटे दोहों में भी नीति और भक्ति की काफी गहरी बातें कही गई है। जो दोहा हम लोग पढ़ेंगे उसमें वो दोहा का लाइन बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई है ना। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। ये दोहा कबीर जी का लिखा हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का मन आनंदित हो जाए, है ना। जब दूसरा हमारी भाषा को सुने तो वो खुश हो जाए। ऐसा भाषा बोलने से क्या होता है? दूसरे के मन को भी खुशी मिलती है और हमारे अपने मन को भी खुशी मिलती है ना। हमें मीठी वाली बोली जब बोलते हैं तो हमें खुद को खुशी अनुभव होता है और सुनने वाला भी बहुत खुश होता है। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है? फल भी बहुत दूर लगता है, बहुत दूर तक फल लगता है और किसी को छाया भी नहीं मिल पाता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी का भला नहीं कर पाते हैं तो आपके बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप बहुत बड़े आदमी हैं और अगर आप किसी का भला नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बड़े होने से आपका कोई फायदा नहीं है ना। आप एक खजूर के पेड़ की तरह रह जाएंगे, है ना, जिससे लोगों को फल भी नहीं नसीब होगा और उन्हें छाया तक नहीं नसीब हुआ। ठीक है ना। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, इसका मतलब होता है कि बड़े लोग जो है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं। जिस प्रकार रहीम जी का कहना है कि जिस प्रकार हीरा कभी अपना मोल नहीं बताता है। हीरा तो बहुत कीमती होता है, लेकिन क्या हीरा कभी अपना मोल बताता है कि मेरा मूल्य लाख रुपया है, उससे ज्यादा है ना। इसी तरह से बड़े जो लोग होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तरुवर फल नहीं खाते। तरु मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता। जो पेड़ हमें फल देते हैं वो कभी अपना फल खुद नहीं खाता है। सरवर पियत न नीर, सरोवर मतलब सरोवर यानी कि तालाब। तालाब भी कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। ना तो पेड़ अपना फल खाता है और ना ही तालाब अपना पानी पीता है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, साधु सज्जन लोग, वो धन तो जमा करते हैं लेकिन वो परोपकार के लिए, वो दूसरों के लिए, है ना। उनका जो धन संचय होता है वो दूसरों के लिए ही होता है। जैसे पेड़ दूसरों के लिए फल देता है और तालाब दूसरों को पानी देता है। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से कोई भी काम आसान हो जाता है। जड़मती हो सुजान, अगर हम लोग बार बार किसी भी चीज का अभ्यास करें, अगर हम लोग पढ़ने का भी अभ्यास बार बार करेंगे तो वो हमें जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभ्यास करने से क्या होता है? कोई भी काम सरल हो जाता है। रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जैसे कि रस्सी के बार बार रगड़ आने से सिल पर भी यानी कि पत्थर में भी निशान आ जाते हैं, है ना। जब हम लोग कुएं से जल निकालते हैं तो बार बार रस्सी के रगड़ाने से क्या होता है? उसमें निशान पड़ जाते हैं,
है ना। उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, हमारा काम भी आसान हो जाता है। ठीक है। मांगन मरण समान है, मति कऊ मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है। मांगना कैसा, किस समान है, मरने के समान। अगर हम किसी से मांगते तो वो मरने के समान है। मति को मांगो भीख, किसी से भीख मत मांगो, है ना, उससे अच्छा है कि मर जाओ। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। सतगुरु का सीख है कि सतगुरु हमें सिखाते हैं कि अगर मांगना ही है तो उससे अच्छा है कि मर जाओ। मरना भला है मांगने से, इसीलिए मांगन मरण समान है कहा गया है कि मांगना मरने के समान है। कभी भी किसी से भीख नहीं मांगना चाहिए। ठीक है। उससे अच्छा है कि हम मर जाएं लेकिन भीख ना मांगे। ठीक है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, जो काम कल करना है उस काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम हमको आज करना है वो काम हमको अभी कर लेना चाहिए। ठीक है। ऐसा क्यों करना चाहिए, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में क्या होने वाला है, कुछ क्षण के बाद क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता है कि कहीं परलय ना हो जाए। कुछ क्षण बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। इसीलिए जो काम कल करना है वो आज कर ले, और आज का काम आज ही खत्म कर ले, है ना। नहीं तो कुछ क्षण में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस दोहे को हम लोग एक बार लय में अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग भी प्रयास करेंगे हमारे साथ। उसके बाद इसका जो अभ्यास होगा वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, है ना, और उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके, पढ़िए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। मांगन मरण समान है, मति को मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है।